तो आज का हमारा वीडियो है ड्यूल स्टार्ट पावर वायरिंग एंड कंट्रोल वायरिंग जो कि होने वाला है। जो कॉन्टेक्टर की कोयल रहेगी उसमें 440 वाला मतलब 220 का कंट्रोलर कॉन्टेक्टर आता है और दूसरा आता है 440 वाला कॉन्टेक्टर जो हम 3 फेस मोटर में यूज़ करते हैं। ड्यूल स्टार्टर है ये, जिसको हम इसकी पावर वायरिंग प्लस कंट्रोल वायरिंग सीखेंगे बड़ी इजी तरीके से और नॉर्मल स्टार्टर बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल इजी है, बने रहिए वीडियो के साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एक हम पूरा ड्यूल स्टार्टर बनाते हैं जिसको हम इजी से समझते हैं। तो अपने पास RYB 3 फेस है जो एक 3 पोल की MCB लगी हुई है। तो हम इसकी पहले पावर वायरिंग करते हैं। तो मैंने जैसे आर फेस तीनों फेस हम जोड़ देंगे। जैसे आर मैंने यहाँ जोड़ दिया है कॉन्टेक्टर के टर्मिनल T1 में, वाई फेस जो T2 में आता है और ब्लू फेस T3 में आता है। पहले हम पावर वायरिंग सीख रहे हैं। MCB से कॉन्टेक्टर में हमने सप्लाई दे दी है और कॉन्टेक्टर के जस्ट नीचे हम ओवरलोड रिले लगाते हैं जो ट्रिप करवाती है इसको ओवरलोड पे। तो इसकी पावर वायरिंग ही सेम है। इसके जो तीनों टर्मिनल होते हैं वो कॉन्टेक्टर के अंदर लग जाते हैं RYB करके, और रिले से जो आउटपुट निकलता है वो मोटर के टर्मिनल 3 फेस टर्मिनल में लगते हैं, जैसे RYB। तो ये हमने तीनों कनेक्ट कर दिया है और ये बिल्कुल आसान है। पावर वायरिंग बिल्कुल आसान होती है ड्यूल स्टार्टर की। अब आती है इसमें कंट्रोल वायरिंग। कंट्रोल वायरिंग के लिए अपने को चाहिए एक सिंगल फेस की MCB, एक कॉन्टेक्टर जो फ़िलहाल मैं जिसकी पावर वायरिंग बता रहा हूँ वो 440 से ऑपरेट होने वाला है, जिसके अंदर 2 फेस चाहिए होता है। न्यूट्रल की इसमें ज़रूरत नहीं होती है, और एक स्टार पुश बटन, एक स्टॉप पुश बटन जो NONC बटन होता है। और इसके अंदर अपन कॉन्टेक्टर इंडिकेटर नहीं लगा रहे, हम एक बेसिक होल्ड करने वाला एक बेसिक स्टार्टर बना रहे हैं जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो हम शुरू करते हैं। तो हमें पता है कि इसके लिए हमें न्यूट्रल अपने पास है नहीं है कुछ भी, तो इसके लिए 2 फेस ज़रूरी होता है ऑपरेट करने के लिए। तो हम पहले इसकी इनमें से किसी में से भी एक फेस उठा के A2 पे देंगे। चाहे हम यहाँ से उठा सकते हैं, चाहे हम यहाँ से उठा सकते हैं। बेहतर रहेगा हम यहाँ से उठाएं। तो हम यहाँ से वायर उठा के जो कॉन्टेक्टर का A2 टर्मिनल होता है वहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे, और आगे का स्टेप ऐसा है। अभी हमारे पास एक सिंगल MCB होती है। यह यहाँ पे MCB इसलिए दे रखी है ताकि हम कुछ भी कंट्रोल वायरिंग बंद करके कुछ काम करना हो तो हम इस पर कर सकते हैं। तो हम यहाँ से ब्लू फेस एक फेस उठाते हैं जो MCB के इनपुट में लगता है, और यहाँ से आउटपुट से हम एक वायर लेते हैं जो रिले के 95 टर्मिनल NC में लगता है। NC में कनेक्ट करने के बाद इसके अंदर NC 95, 96, 97, 98 पॉइंट होते हैं, पर अभी हम जो बेसिक होता है वो सीख रहे हैं। उसके बाद हम इंडिकेटर लगाना सीखेंगे तो वो वहाँ पे काम आता है। 95 लगाने के बाद 96 से हम एक टर्मिनल पर वायर जोड़ेंगे। 96 NC पॉइंट से हम एक वायर निकालेंगे टर्मिनल से कनेक्ट करके, और पुश बटन NC यानी रेड पुश बटन के अंदर हम जोड़ देते हैं। और इसके आउटपुट से जो वायर निकलेगा वो जाएगा आपके NO पुश बटन में जो कि ग्रीन होता है। यहाँ से निकलने के बाद इसके आउटपुट से जो वायर निकलेगा वो जाएगा आपके A2 के अंदर। A2 के अंदर कनेक्ट हो गया।
अभी आपका स्टार्टर, जब हम स्टार्ट बटन दबाएंगे तो कॉन्टैक्टर होल्ड, मशीन आपकी ऑपरेट हो जाएगी। बट दिक्कत ये है कि जैसे स्टार्ट बटन छोड़ेंगे तो ये बंद हो जाएगा। इसकी होल्डिंग के लिए, इसको होल्ड कराने के लिए एक कंट्रोल वायरिंग की जाती है, वो बताता हूँ कैसे होता है। A2 से हम एक वायर उठाएंगे जो जाएगा कॉन्टैक्टर के NO टर्मिनल में। जो एक कॉन्टैक्टर होता है उसके 13 नंबर पे हो सकता है, जाता है। और हो सकता है कि आपके कॉन्टैक्टर में यहाँ कुछ और नंबर दिए वो हो, पर NO में जाता है। NO से जब NO के अंदर होता है कॉन्टैक्टर को होल्ड होने के बाद ये वायर जो होता है आपके टर्मिनल नंबर 14 NO से निकलता है और वो हम कनेक्ट करते हैं। या तो हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं आउटपुट, स्टॉप बटन के आउटपुट में, NC स्विच के आउटपुट में कनेक्ट कर सकते हैं, या ग्रीन बटन के NO में हम कनेक्ट कर सकते हैं। या तो हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद में, अब जब हम मोटर ऑन करेंगे तो ये कॉन्टैक्टर होल्ड होगा, और जब तक ये बटन नहीं दबाएंगे तब तक ये बंद नहीं होगा। ये होता है इसका कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग जो आज हमने सीखा है। बड़ा बेसिक सा, एक सिंपल सा है, जो 440 कोयल, कॉन्टैक्टर का कोयल होता है, उसके लिए यूज होता है। और नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे 220 वाला जो कॉन्टैक्टर होता है उसकी वायरिंग, कंट्रोल वायरिंग सीखेंगे और पावर वायरिंग सीखेंगे। और फिर हम उसमें इंडिकेटर लगाना, ये सब कुछ सीखेंगे धीरे धीरे। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करने में, हम बड़ी आसान भाषा में ये सब कुछ सीखेंगे धीरे धीरे सब कुछ। धन्यवाद।